नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 13वां अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश का प्रस्तुतिकरण करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप, गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी माँ का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रति क्षण प्रेम, संपत्ति और उनके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें इसका कारण मालूम न था। यह कैसी विचित्र बात है। सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरे जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। यह कौन सी माया है, कहाँ से आई? यह किसी देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुर की? परंतु क्या ऐसा भी संभव है? नहीं नहीं, यह तो मेरे प्रभु की ही माया है और किसी की माया में ऐसा समर्थ नहीं है जो मुझे भी मोहित कर ले। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं और न तो कोई ऋषि ही। इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपा स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, शिंगी, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी बात करतूत सुनाई और बलराम जी ने सब बातें जान गई। परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान के अब तक केवल एक त्रुटि का मतलब होता है जितना देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिद जाए, इतना ही समय को त्रुटि बोलते हैं। तो एक त्रुटि समय व्यतीत हुआ। जितना देर एक साल ये कहानी जो चला कि भगवान बछड़ा बने, भगवान ग्वालवाली बने, तो ब्रह्मा के समय के अनुसार एक तीखा सुई से कमल का पंखुड़ी में छेद करेंगे, उतना ही एक त्रुटि समय पार हो गया। एक त्रुटि समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ
1 साल से पहले की बातें क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वो तो मेरी माया में शैया पर सो रहे हैं। उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था। जब वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए, तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहाँ से आ गए, जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिया गया है, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी, यह बात वे किसी प्रकार ना समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया से मोहित करना चाहते थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी ब्रह्मा जी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में, जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।